नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। कोरोना वायरस का कहर दुनिया में फैल चुका है। किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है कि आखिरकार इसको रोका कैसे जाए। पाकिस्तान ने तो जैसे घुटने टेक दिए हैं, वो अपने नागरिकों को, अपने छात्रों को अपने देश में इसलिए वापस नहीं ला पा रहा है क्योंकि उसके यहाँ इलाज की समुचित व्यवस्था है ही नहीं। अमेरिका सरीखे देशों ने कुछ पहल की थी। भारत ने भी अपने लोगों को एयरलिफ्ट कराया था और आइसोलेशन में रख करके उनका परीक्षण किया जा रहा है। लेकिन चीन की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। जितना हम और आप समझ रहे हैं उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब है। अंदाज़ा लगाइए, जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े कुछ ये बता रहे हैं कि जो बताया जा रहा है वो सच नहीं है, यानी जो दिख रहा है वो सच नहीं है। सच कुछ और है जो पर्दे के पीछे है, जिसे खोला नहीं जा रहा। मैं अभी जिस इशू पे बात कर रहा हूं आपसे कि जिस डॉक्टर ने 30 दिसंबर को सबसे पहले कोरोना वायरस के कहर के बारे में खुलासा किया था कि यदि इस पे रोकथाम नहीं लगी तो कोरोना जो है जो 2002 में वायरस फैला था वैसा जो है ये महामारी का रूप ले सकता है। आपको याद होगा कि तब जो है सॉर्स वायरस फैला था और काफ़ी लोगों की उससे डेथ हुई थी। लेकिन चीन ने बजाय डॉक्टर की बात को स्वीकार करने के और उसके अकॉर्डिंगली स्टेप लेने के, डॉक्टर जो है डॉक्टर ली वेनलियांग, उन्हीं पे ये दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप अपने दावों को वापस लीजिए। यदि आपने वापस नहीं लिया तो चीन का सिस्टम आप जानते हैं, वहाँ पे ज़बरदस्ती की जाती है। वापस उनको अपने बयान को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। एजेंसियों ने उन पे दबाव डाला कि आप जो है ये बात नहीं बोल सकते, और फिर उस बाकायदे उन्होंने उनको बोलना पड़ा कि ये र्यूमर है वगैरह वगैरह, और ये कह करके उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। लेकिन वो खुद भी इस कोरोना का शिकार हो चुके थे और उनकी इस बहुत ही अफसोस की बात है कि उस डॉक्टर की इसी कोरोना वायरस से अब डेथ हो गई है। चीन चुप है, बोल कुछ नहीं रहा है। अब सवाल ये है कि आप अपनी मुद्रा की वास्तविक कीमत, अपनी अर्थव्यवस्था, फैलने वाली बीमारियों के बारे में दुनिया से जानकारी छिपा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या इससे जो डॉक्टर ली हैं उनकी वापसी तो नहीं हो जाएगी? यदि एक डॉक्टर ने अपने अनुभव से, अपने रिसर्च के आधार पर कोई बात कही थी तो उसको स्वीकार करके और आपको स्टेप लेने चाहिए थे, बट चीन ने ऐसा नहीं किया। चीन के बारे में कहा ही जाता है कि वो वास्तविकता को कभी भी बाहर नहीं आने देता, उसको छिपाता है। और उसी हिसाब से जो अधिकारी नहीं सुनते हैं, जो वहाँ के नेता नहीं सुनते, वैसे तो वन पार्टी सिस्टम है, लेकिन वन पार्टी सिस्टम भी क्या, वन मैन सिस्टम है वहाँ पे, और डिक्टेटरशिप बाकायदे है। उसी हिसाब से आपने देखा होगा कि हांगकांग में जब आंदोलन हुआ था तब उसने क्या किया। और अब इसमें महामारी के मामले में भी चीन मनमानी कर रहा है, वास्तविक आंकड़ों को सामने नहीं आने दे रहा है। और डॉक्टर ली इसी जो है चीन की नीति का शिकार हो गए और वो अब इस दुनिया से चल बसे। तो जो अपने डॉक्टर को नहीं बचा पाया वो चीन क्या बताएगा कि हमने इस वायरस को लेकर के क्या रिसर्च कर डाला, क्या हमने टीका निकाल दिया कि अब लोगों को दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ क्यास की स्थिति है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखते हैं कि चीन ने जो हॉस्पिटल बनाया है इसके लिए पर्टिकुलरली, उसमें क्या इलाज की व्यवस्था होती है, कितने लोगों को बचा ले जाता है। क्योंकि वो जो सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं वो 650 के आसपास लोगों की मरने की बताई जा रही है और 31,000 के आसपास प्रभावित होने की बताई जा रही है। बट मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगा कि वास्तव में वहाँ पे कितने लोग प्रभावित हुए हैं और कितने लोग मारे गए हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।